वेलकम। हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होती है। देखो, जो स्पीड होती है ट्रेन की वो किस पे डिपेंड करती है कि जिस ट्रैक पे ट्रेन चल रही है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, स्ट्रेंथ कितनी है और उसका लोकोमोटिव कितना है, उसका पावर कितना है लोकोमोटिव का। ठीक है, तो जो सेफ स्पीड होती है रेलवे ट्रैक की वो हम इन चारों में से मिनिमम वाली ले लेते हैं। ठीक है, इन चारों के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे और इन चारों में से जो भी मिनिमम आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी ट्रेन की। अभी चार क्या क्या कैसे कैसे हैं देखो। एक तो है मार्टिन्स फॉर्मूला, जैसे कि हम सेफ स्पीड निकालते हैं कर्व्स पे। ठीक है, मार्टिन ने फॉर्मूलेज दिए हैं स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए। और एक हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं किसके बेसिस पे, कांट डेफिशिएंसी के बेसिस पे। मतलब सुपर एलिवेशन वाला जो केस था वहां पे उसकी डेफिशिएंसी जो होती है उसके बेस पे। एक हम कैलकुलेट करते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के बेस पे स्पीड। ठीक है, एक हमें रेलवे बोर्ड ने स्पेसिफाई करी है मैक्सिमम, कहने बोले इससे ज्यादा तो होनी नहीं चाहिए। तो इन चारों में से जो भी मिनिमम स्पीड होती है वही हम हमारी सेफ स्पीड ले लेते हैं रेलवे ट्रैक के केस में। ठीक है, अब हम देखते हैं जो मार्टिन भाई साहब हैं इन्होंने क्या फॉर्मूले दिए हैं स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है जी, तो सेफ स्पीड एज पर मार्टिन फॉर्मूला, जब हमारी लो स्पीड्स होगी, ये दिया रहेगा मे बी और आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हमारी स्पीड लेस देन 100 किलोमीटर पर आवर है, वो ट्रैक है जो इस पे लेस देन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलेगी, तो उसमें अगर ट्रांजिशन कर्व है और आर हमारा रेडियस ऑफ कर्व हो गया, तो उस केस में जो हमारी स्पीड होती है मैक्सिमम वो कैसे कैलकुलेट होती है, 4.35 अंडर रूट ऑफ r माइनस 67 किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। ये हमारा ब्रॉड गेज और मीडियम गेज के लिए स्पीड का फॉर्मूला है, जबकि नैरो गेज के लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, अगर गेज बदल जाएगा, नैरो गेज आ जाएगा, तो हमारा फॉर्मूले में भी चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, अगर हमारा नॉन ट्रांजिशन कर्व है, अब ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, सपोज किसी कर्व पे कोई ट्रेन मूव कर रही है, फिर उसके बाद में उसने स्ट्रेट जाना है, तो कर्व से स्ट्रेट जाने के लिए जो हम कर्व यूज करते हैं, ठीक है, उसको घुमाने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है कर्व से स्ट्रेट में, तो इसको ही हम बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। ठीक है जी, अगर हमारा ट्रांजिशन कर्व नहीं है, नॉन ट्रांजिशन कर्व है, तो 80% लेते हैं हम इन स्पीड का। ये जो हमारी ऊपर स्पीड है इनका सिर्फ 80% ही लेंगे। ठीक है, और रेस्पेक्टिव गेज के लिए, बीजीएमजी गेज के लिए इसका 80% और नैरो गेज के लिए इसका 80%। अब अगर हमारी स्पीड हाई है, 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है, तो उस केस में जो हमारा वेलोसिटी मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 4.58 अंडर रूट आर, वेयर आर इज the radius of curvature in meter and this is in kilometer per hour. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा इक्विलिब्रियम स्पीड क्या होती है। ठीक है, देखिए सपोज करिए आप, ये आपका कोई ट्रैक है। ठीक है, अब यहाँ क्या हॉरिजॉन्टल कर्व आ रहा है, तो इस पे अगर आपका कोई भी व्हीकल, कोई ट्रेन, कोई ट्रक मूव करेगा, तो इस हॉरिजॉन्टल कर्व की वजह से इस व्हीकल पर एक आउटसाइड की तरफ एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इस व्हीकल को पुश करता है और अवे करता है, कहां से, सेंटर ऑफ कर्व से। अगर हम इसको पूरा बना दें, ठीक है, एक सर्कल बना दें यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बना के, तो इसका सेंटर इधर की तरफ पड़ेगा, तो जिधर की तरफ सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं इनर साइड और बाहर वाली को बोलेंगे हम आउटर साइड। तो इस व्हीकल को आउटसाइड की तरफ पुश करता है एक फोर्स जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एनकाउंटर करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए हम अपने ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व है इसमें इसको इधर साइड से हल्का सा उठा देते हैं। ठीक है, हल्का सा क्या करते हैं, इधर से उठा देते हैं ना, ज्यादा मिट्टी विट्टी डाल के इसका लेवल हल्का सा उठा देंगे, इसका नीचे रहेगा, ऐसे कुछ करते हैं। ठीक है, तो जब इसका लेवल उठाते हैं जितना अमाउंट, उसको हम बोलते हैं ई। ठीक है, ई, उसको बोलते हैं हम सुपर एलिवेशन। क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन। इसका मतलब हम सुपर एलिवेशन किस लिए देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एनकाउंटर करने के लिए हम आउटर साइड के ट्रैक को हल्का सा उठा देते हैं, जिस अमाउंट से उठाते हैं उसको ही हम सुपर एलिवेशन बोलते हैं, और या फिर इसको हम कांट भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, एक ही चीज के दो नाम है, कितना हम इसको उठा रहे हैं यहाँ से।
अब ये आपका ट्रैक है, इस ट्रैक पे आपके ना ये ट्रेन है, तो यहाँ इस ट्रैक पे आपके पैसेंजर ट्रेन भी चलेगी और आपकी एक्सप्रेस ट्रेन भी चलेगी। अब देखो जो सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करें, ये लास्ट लेक्चर में बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें हमारी स्पीड का क्राइटेरिया रहता है। तो पैसेंजर ट्रेन के लिए स्पीड कम होती है तो उसके लिए आपका कुछ और कांट आएगा, और हमारी जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसके लिए कुछ और भी रहती है, ज्यादा वेलोसिटी होती है उसकी, ठीक है, ज्यादा स्पीड होती है, तो उसके लिए आपका ई कुछ और आएगा। तो अब हमारा जो कांट है वो अलग अलग ट्रेन के लिए अलग अलग आता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अभी यहाँ एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है तो इसके लिए कुछ और कांट प्रोवाइड कर दो, उस पूरे ट्रैक को उठाओ, फिर अब इस पे पैसेंजर ट्रेन आएगी तो पूरा ट्रैक बदलो, ठीक है, इसको कम करो तो फिर इस पे पैसेंजर ट्रेन जाएगी, या फिर ऐसा हो कि अलग अलग ट्रैक बने कि पैसेंजर ट्रैक का ये ट्रेन का ये ट्रैक है और एक्सप्रेस का ये ट्रैक, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम एवरेज ले लेते हैं, ठीक है, इसकी स्पीड के लिए कुछ ये आएगा, इसकी स्पीड के लिए कुछ ये आएगा, तो दोनों की स्पीड के लिए हम क्या ले लेंगे, एवरेज सुपर एलिवेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं अपने नोट्स में, सेम रेलवे ट्रैक में ट्रेन जैसे कि पैसेंजर ट्रेन, राजधानी शताब्दी ट्रेन, ठीक है, और एंड राजधानी शताब्दी जो कि हमारी फास्टेस्ट ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन, दोनों मूव करती हैं सेम ट्रैक पे। तो कांट जो प्रोवाइड करते हैं, इसका मतलब जो हम सुपर एलिवेशन, मतलब जितना हम अपना आउटर वाला जो ट्रैक है उसको हल्का सा ऊपर उठा रहे हैं, उसको हम कांट बोलते हैं। वो जो हम प्रोवाइड करते हैं वो पैसेंजर ट्रेन के लिए जो होता है वो सूट नहीं करता राजधानी ट्रेन को, ठीक है, और जो राजधानी के लिए होगा वो पैसेंजर को सूट नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल कांट प्रोवाइड करेंगे वो कैसा होना चाहिए, शुड बी प्रोवाइडेड एवरेज स्पीड के लिए, ठीक है। उस एवरेज स्पीड को ही हम इक्विलिब्रियम स्पीड कहते हैं, जिस स्पीड के लिए हम कांट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि कांट तो अलग अलग होगा अलग अलग के लिए, तो हमने क्या करा, एवरेज के लिए प्रोवाइड करा दिया ताकि उस पे सारी ट्रेन चल सके बिना किसी डिफरेंट वेलोसिटी कैन बी अलाउड, है ना, ऑल ट्रेन विद, हर ट्रेन चल सके जिनके अलग अलग वेलोसिटी है। अब देखो जो ट्रेन रन करेगी फास्टर देन द एवरेज स्पीड, अब हमने देखो यहाँ पे एक स्पीड है, ये हमारी किसकी है, फास्ट ट्रेन की। अब हमने एक एवरेज ले ली, एक स्पीड हमारी एवरेज हो गई है, एक स्पीड किसकी है हमारी, जो हमारी स्लो चल रही है, उसके लिए। तो हमने इसके लिए हमने क्या कर दिया, कांट प्रोवाइड करा दिया। तो जो हमारी फास्टेस्ट ट्रेन है इसके लिए, तो जब ये पास करेगी कर्व पे तो हमारी कुछ कांट डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, इसको ज्यादा कांट चाहिए था, इसकी स्पीड ज्यादा है, पर हमने इसको ये प्रोवाइड करा, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, कुछ डेफिशिएंसी कम पड़ जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, कांट डेफिशिएंसी बोलेंगे। तो ये वाली जो ट्रेन होगी कुछ कांट डेफिशिएंसी से मूव करेगी ट्रैक पर, ठीक है। व्हेन द प्रेशर ऑन द बोथ रेल इज इक्वल, देखो अब हमारा क्या होता है, जब हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है तो जो हमारा आउटर वाला व्हील होता है उस पर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो उसको एनकाउंटर करने के लिए ही हम क्या करते हैं, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। जब हमारे दोनों टायर पे सेम इक्वल प्रेशर होगा, ठीक है, इक्वल प्रेशर होगा, तो जो हम कांट प्रोवाइड करेंगे उसी को हम इक्विलिब्रियम कांट बोलेंगे, ठीक है। व्हेन द प्रेशर ऑन द बोथ ऑफ द रेल इज इक्वल, जब प्रेशर दोनों पे कैसा है, इक्वल है, तो जो कांट आपने प्रोवाइड करा उसी को हम इक्विलिब्रियम कांट बोलेंगे, ठीक है जी। और ये कैसे प्रोवाइड करा जाता है, बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम स्पीड, इक्विलिब्रियम स्पीड के हिसाब से। देखो अब हमने एवरेज ले लिया, जो हमने इसको ही हमने क्या बोल दिया, इक्विलिब्रियम स्पीड, इसी के हिसाब से हम कांट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांट बोल रहे हैं, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम स्पीड निकालते कैसे हैं हम, देखो व्हेन द सेक्शन स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होती है बीडीएमजी ट्रैक के लिए, तो हम इक्विलिब्रियम स्पीड के लिए 3/4 कर देते हैं, जो हमारा वी मैक्सिमम होता है। वी मैक्सिमम क्या होता है अभी हमने पीछे देखा है, ठीक है। और सेफ स्पीड एज पर मार्टिन फार्मूला, और हम मार्टिन फार्मूला से निकाल सकते हैं, इन दोनों में से जो भी कम आता है उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर हमारी सेक्शन स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से कम है बीजी और एमजी ट्रैक के लिए, उस केस में हमारी इक्विलिब्रियम स्पीड जो होती है वो वी मैक्सिमम के इक्वल होती है। और एक और स्पीड कैलकुलेट करेंगे हम मार्टिन फार्मूला से या फिर सुपर एलिवेशन की इक्वेशन से, इनमें से जो भी लेस आएगा उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तीसरे केस में हम कैसे कर सकते हैं, वेटेड एवरेज ले लेते हैं स्पीड का, वो हम ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं, कितनी नंबर ऑफ ट्रेन आ रही हैं, कितनी उनके अलग अलग स्पीड है। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या ले लिया, वेटेड एवरेज ले लिया, हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच।